पहले आप स्टार्ट करोगे मैं अच्छे लग रहे हो वैसे। Let's do it. ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप तमाम लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और हमारे व्लॉग्स का इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। और आपने इसी तरह ही लाइक करना है, लेकिन लाइक थोड़ा सा ज़्यादा करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे वो नॉट सब्सक्राइब्ड है। तो काइंडली एक बटन दबाने से ना कुछ नहीं हो जाता यार वीडियोस देखते हो तो फिर सब्सक्राइब भी कर दिया करो ना। जी। सो थैंक यू सो मच, आप लोग हमारा कंटेंट, हमारे ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग जो है ना वो पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आज हमें हो गए हैं 20 डेज कंसेक्यूटिव ये 20 days ब्लॉग बनाते हुए। तो इट्स काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन एज वेल, हम उसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। 20 डेज तो सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे, और वो हम आज की वीडियो में आपको जो है क्वेश्चन ना आंसर करके के और थ्रू, अपने हाँ। और जो फीडबैक हमें मिला लोगों से वो शेयर करके, और हम एक दूसरे से भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। हाँ, तो इसी तरह ही हम सेलिब्रेट करेंगे, सस्ती सस्ती सी सेलिब्रेशन। इंशाल्लाह 30 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम इसको मजीद अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। थोड़ी गुब्बारे शुब्बारे भी लगा देंगे, थोड़े से वैसे सजा लेंगे। हाँ इंशाल्लाह। आज के ब्लॉग में मैं भी कुरत से कुछ क्वेश्चन करूंगा, कुरत मुझसे कुछ क्वेश्चन करेगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। कुछ हमें कमेंट्स में जो है वो लोगों ने सजेशन, फीडबैक या फिर जो भी क्वेश्चन किए होंगे वो फिर हम जो है ना वो पूछेंगे और वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, मैं पहला क्वेश्चन यूसुफ से पूछती हूँ कि डेली ब्लॉगिंग करना मतलब इनके लिए क्या है, मतलब किस तरह से ये उसको देखते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी कैमरे के आगे नहीं आते थे और कैमरा शाय थे, लेकिन जब से ये वायरल हुए हैं तब से इनको शौक पैदा हुआ, या क्या शौक, कि कब शौक पैदा हुआ जी? बोलो। हाँ तो बोले अच्छा, मैं क्योंकि कैमरा पे इतना नहीं आता था, और इवन जब हमारी शादी भी हुई थी, शादी के बाद हम घूमने गए तो तब भी आपने कुछ व्लॉग्स बनाए थे, मैं उनमें आया था लेकिन इतना नहीं। तो ये है कि बस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंटरेस्ट वो जनरेट हुआ काबूल था। इसका क्रेडिट वैसे कुरत को भी जाता है, क्योंकि कुरत ने जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी इंटरेस्ट जो है वो इसमें क्रिएट किया कि मुझे डिफरेंट जो है ना कपल व्लॉग्स वो मुझे फॉरवर्ड करती थी व्हाट्सएप पे, कभी और कोई मतलब डिफरेंट यूट्यूबर्स के ब्लॉग जो है ना वो मेरे साथ शेयर करती थी कि ये देखो ये देखो। एक तो वो पता नहीं कौन से थे, सोनिया गोपाल, उनके जो है ना वो लिंक मुझे शेयर करते थे पर्सनली वो बहुत अच्छे कि आप ये देखो, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो इंटरेस्ट जनरेट हुआ। और फिर ये है कि थोड़ा सा स्टार्ट में लगा के यार लोगों का रिएक्शन कैसा था, आपके फैमिली मेंबर्स या दोस्तों का? दोस्तों का तो वैसे रिएक्शन अच्छा था, क्योंकि एक दोस्त के साथ जो है वो हमने एक ब्लॉग भी बनाया था, और उसमें ये कि फ्रेंड और उसकी वाइफ के साथ हम मिले थे काफ़ी टाइम के बाद और ब्लॉग उसमें बनाया था। तो ये है कि रिएक्शन अच्छा था, लेकिन मतलब कुछ लोग ये भी कहते थे यार तू कुछ करता नहीं, तू खाली ब्लॉग ही बनाता रहता है। हाँ, जहाँ पर पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिलता है वहाँ पे नेगेटिव भी मिलता है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्योंकि ऑब्वियसली आपकी रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं अपने शो फटाफट की, तो उसके साथ डेली ब्लॉग को मैनेज करना ये कैसे करती हो, ये आप बता दो। यूसुफ का ये क्वेश्चन है, डेली ब्लॉगिंग करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ऑफिस आना, घर के काम करना, ऑफिस जाना, और ऊपर से फिर बाद में एक ब्लॉग डेली का अपलोड करना। ये मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, शादी से पहले भी की हुई थी, लेकिन शादी के बाद एक इनका सहारा मिल गया, और शुक्र है ये बहुत सपोर्टिव रहे, और मैंने भी बड़ी कोशिश की इनको अपने साथ लाने की, और मैं कामयाब हो गई। तो क्वेश्चन इज दिस कि डेली ब्लॉगिंग जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है, मैनेज करके ही आप जो है ना डेली ब्लॉगिंग कर सकते हैं। एक वीडियो थी जो कि अपलोड करना मेरे लिए बड़ा अजाब हुई थी। मैंने वो मतलब बना तो ली थी, बट ये था कि मैं अगर इसको अपलोड करूँगी तो लोग क्या कहेंगे कि इसका रूम है और ये है वो है। तो मैं ना बड़ा डर गई थी इस चीज़ से। मैं कहा इसके बाद तो मामा की कॉल आनी है, और आई भी। अच्छा मुझे बताओ, डेली ब्लॉगिंग में आपके लिए चैलेंजिंग क्या था? यार चैलेंजिंग जो है, घर में ब्लॉग बनाना तो इतना चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि आप रूम में हो या फिर आप गाड़ी में हो, आप कुछ खाने गए हो तो ब्लॉग बना लिया, वीडियो बना ली। लेकिन जब आप पब्लिक में जाते हो और फिर वहाँ पे जाके जब कैमरा पकड़ के ऐसे आप बोलते हो ना, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि
हमने एक व्लॉग बनाया था जिसमें हमने अपनी वॉक स्टार्ट की जब वो व्लॉग हमने बनाया और अभी हम पार्क में एंटर हुए हैं मेन गेट से तो तुरंत कि भाई कैमरा यहाँ पे निकालो और ना यहाँ पे स्टार्ट होके ना वो देते हैं इंट्रो देते हैं तो यार इतने लोग हैं मेरे सराउंडिंग में तो मतलब ठीक है दे देते हैं फिर हम जैसे ट्रैक पे जो है वो चलना स्टार्ट हुए वॉक स्टार्ट की तो तुरंत यार यहाँ पे ना एक शॉट लेते हैं तो मेरी वीडियो बनाओ या ऐसे ना वीडियो खुद ही बनाने लगे मैंने कहा यार पीछे सारे लोग हैं तो नहीं आप भी बोलो तब ये बोले नहीं थे और उस ब्लॉग में हमारी लड़ाई भी हुई थी, काफी जबरदस्त लड़ाई हुई थी, लेकिन वो ब्लॉग आपके सामने आया और हंसी खुशी आया। अच्छा वो ब्लॉग अगर दोबारा देखे ना तो आपको आइडिया होगा कि कुरत जो है ना ब्लॉग के एंड में कैसे चुप करके ऐसे बैठती मैं गाड़ी में तो यार तो इसका ना जरा वो इसकी एंडिंग कर दो कुछ कह दो तो कुरत ऐसे बैठती है मतलब आप शो करना चाह रही थी कि आप जो है ना वो थक गई हो लेकिन थकी नहीं हुई थी हमारे बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ था और अच्छा, होते हैं लेकिन नजर नहीं आते और हम अपने ना वीडियो में आपको आर्ग्यूमेंट दिखा कर जो है ना व्यूज नहीं लेना चाहते हम चाहते हैं कि हमारे थ्रू आपके घरों तक पॉजिटिविटी फैले और मेन मकसद हमारा ब्लॉग्स बनाने का यही है कि हम कंटेंट अच्छा बनाएं हम पॉजिटिविटी दिखाएं हम ऐसा कंटेंट बनाएं कि जिसे देख के लोगों की लाइफ पे जो है ना वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आए कि अगर आप थके हुए हो आजकल जो भी टेंशनें चल रही हैं एंजाइटी है सोसाइटी में पेट्रोल महंगा हो गया महंगाई हो गई ये हो गया वो हो गया तो अगर कोई थका हुआ आता है और 8-10 मिनट की एक वीडियो देख के उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है तो आई थिंक ये एक सदका जारी है ये हाँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स के थ्रू उन लोगों तक कोई ना कोई पैगाम पहुँचे उन लड़कियों तक कोई ना कोई पैगाम पहुँचे जो कि जॉब से आती हैं और आके कहती हैं मैं थक गई हूँ मेरा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा तो पूरे घर को स्यापा डाला होता उन्होंने और कहते हैं चंगी ये जॉब कर रही है तो मैं कहती हूँ कि नहीं जॉब आप अपने लिए कर रहे हैं लेकिन ब्लॉगिंग से और अपनी जो है जॉब से किसी को वक्ता ना डालें उन बहुओं को कहना चाहती हूँ जो कि घर में कोई काम नहीं करती हैं या घर में कोई काम नहीं करना चाहती हैं तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग से उनके घरों में पॉजिटिविटी फैले और वो भी काम करने लग जाए अपने खामदों की इज्जत करने लग जाए जो नहीं करती हैं और जो खामद अपनी बीवियों की इज्जत नहीं करते हैं वो भी करने लग जाए तो हम चाहते हैं कि हमारे इस कपल से हमारे इस बिहेवियर से पॉजिटिव बिहेवियर से आप तमाम लोगों के घरों में अच्छा बिहेव रहे अच्छी इन्वायरमेंट रहे नाइस अच्छा मेरा क्वेश्चन एक ये भी है कि मीडिया में तो आप काफ़ी टाइम से हो लेकिन ये ब्लॉगिंग का कब माइंड में आया क्योंकि आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो ना तो कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है कि आप किसी को देखते हो इंस्पायर होते हो और फिर आप उन्हें फॉलो करते हो और आप चाहते हो कि वैसा ही कंटेंट बनाएं तो कौन सी ऐसी कंटेंट क्रिएटर है या यूट्यूबर है जिसे आप फॉलो करती हो पर्सनली और आप चाहती हो कि आप भी वैसा कंटेंट जो है ना वो दिखाएं अच्छा ये मेरे बहन भाइयों को भी पता है कि मैं किसको ज़्यादा फॉलो करती थी शादी से पहले भी और शादी के बाद भी शादी से पहले भी मेरा यही चैनल था और मैं उसमें ब्लॉगिंग करती होती थी अपनी मेट्स के साथ और अपने मतलब बहन के साथ या भाई के साथ लेकिन क्या हुआ कि वो इतना ज़्यादा उसमें कॉन्टीन्यूटी नहीं थी लेकिन मैं चाहती थी कि मैं ना संभावना सेठ एंटरटेनमेंट एक इंडियन यूट्यूबर है उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी वो बिग बॉस में भी आई थी हाँ और उसको सारे बहुत समझते थे बहुत बदतमीज है और बहुत तेज है और उसके अंदर ना मुझे मैं लगती थी कि भाई यार जो दिखता है वो होता नहीं है तो उसने जब अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो मेरी बिल्कुल थिंकिंग चेंज हो गई कि वो कितनी ज़्यादा स्वीट है तो मैं उसके ब्लॉग्स देखती होती थी उसके खावन के साथ उसके बड़े अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते थे तो फिर मैंने जो है ना कहा कि तब ये आता था माइंड में कि मेरी शादी हो तो मैं भी अपने खावन को साथ न लाऊं और उनके साथ ब्लॉग करूं शुक्र है सड़े हुए नहीं मिले तो अगर मेरी बात सुनो अगर सड़े हुए मिल जाते फिर नहीं मेरे अंदर ये क्या हो रहा है चलो फिर खुद ही तो बस फिर उसको देख के जो है और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी और फिर बाद में जब शादी होगी तो ब्लॉगिंग मैंने ख़त्म नहीं की ब्लॉगिंग मैं करती रही हूँ लेकिन यूसुफ जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉगिंग के अंदर आए ठीक है जी आप लेके आई हाँ मैं इनको लेकर आई हूँ और इनको पता है ये ब्लॉगिंग कर रही है इन्होंने पिछले भी मेरे ब्लॉग्स देखे शादी से पहले वाले भी तो इनको यही था कि अच्छा काम ही कर रही है तो क्यों ना मैं भी इनको ज्वाइन करूँ बेचारी के लिए क्या क्या करेगी लेकिन मैं इनसे आज सवाल पूछ रही हूँ कि आपको कौन से यूट्यूबर बहुत अच्छे लगते हैं और आप किनको देखते हो कि भाई हम जो है ना
बने इन जैसा? आपको देखना इन्होंने ही इंस्पायर किया है मुझे। ना करो, मैंने कोई पैसे नहीं दिए। नहीं, वैसे कुछ है ब्लॉगर्स जिनके मैं ब्लॉग देखता था और उनके कंटेंट जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जिसमें जैद अली है। जैद अली बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं। मोरू वो अच्छा कंटेंट बनाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, जो आपने अपनी सास के साथ प्रैंक किया था मम्मा के साथ प्रैंक किया था, उसका क्या रिजल्ट मिला आपको? अच्छा लगा? कॉन्फिडेंस हो रहा है कि नहीं? वो वैसे एक्सपीरियंस जो है ना वो ऐसा था कि मैं थोड़ा डरा भी हुआ था। हाँ। कि कभी ऐसा रिएक्शन उनके घर जाके कभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ। या ऐसा कभी उन्हें कहा नहीं। हाँ। कि ये मतलब चाय सही नहीं है या ये खाना सही नहीं है। वो माशाल्लाह इतनी इज्जत करते हैं। तो हम ना एक्चुअली हमारे पेरेंट्स, ठीक है, मैं इनके पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ और ये मेरे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, और इज्जत करनी भी चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि वो बड़े हैं। तो इनकी तरफ से कभी कोई ऐसा नहीं आया कि अगर उन्होंने गलत खाना बनाया भी होगा ना, तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे हैं ना, ये कहेंगे मामा बहुत अच्छा खाना बना। तो इन्होंने मुझे जो टास्क दे दिया ना कि मामा के साथ आज ये प्रैंक करना है और आपने कहना चाय सही नहीं बनी, और लिटरली आपने वो रिएक्शन उनका देखा ही था कि किस तरह से उन्हें जब कहा हमने कि मैंने कहा कि ये चाय सही नहीं बनी और इस तरह से थोड़ी एक्टिंग की, तो वो उठ के भागी और दोबारा बनाती हैं। और फिर जब उन्हें बताया कि ये बेदी गलत का करना है, तो वो जूता उठा के पीछे भागी। लेकिन ये था कि वो थोड़ा सा मामा के लिए हजम होना मुश्किल था, बट थैंक यू, आपने उसमें भी कोऑपरेट किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, खुशियाँ दे बहुत बड़ी बड़ी। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हमारी तो बातें ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं, लेकिन आपको ये बता दूँ कि जब हमने कोयटा का जो है वो ट्रैवल किया, वो हमने सडन ही हमारा प्लान बना और हमने उसको ट्रैवल किया। लेकिन ये था कि कोयटा के ट्रैवल करने के बाद हमें बहुत सारी जो है ना डिफरेंट सिटी से लोग जो है वो इनवाइट कर रहे थे कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर वीडियोस बनाएं एंड ऑल दैट। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं कि हम कौन से सिटी में आने वाले हैं। इंशाल्लाह हम वहाँ पर आएंगे। आपने बस पूछ के बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम किस सिटी में आ रहे हैं, किस सिटी में जा रहे हैं। मैं भी बता दूं नहीं, यार मैं वो बता अच्छा ओके जी, तो इसके साथ ही आज के ब्लॉग का होता है हमारा दी एंड ये ब्लॉग क्योंकि ये हमारा 20th कंसेक्यूटिव ब्लॉग है। 20th बर्थडे थी हमारे ब्लॉग्स की। 20th डेज बर्थडे। हाँ। ऐसे या तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला, स्पेशली क्योंकि डेली ब्लॉगिंग इज़ नॉट ईजी, इट्स डिफ़िकल्ट। अगर आप जॉब कर रहे हो और बाकी सारी चीज़ें भी आप मैनेज कर रहे हो, तो उसके साथ टाइम निकालना इट्स नॉट ईजी। लोगों को लगता है कि सिर्फ 8 से 10 मिनट की वीडियो है, हाँ, वो समझते हैं कि बस ये वेलों का काम है, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। 8 से 10 मिनट निकालना भी इट्स नॉट ईजी, बिकॉज आपको डिफरेंट रीटेक भी बीच में करने पड़ते हैं। आपका पूरा दिन ज़ाया होता, पूरा दिन, और उसको फिर एडिट करना, अपलोडिंग करना, इट्स टोटली डिफरेंट। आपका पूरा दिन गुजर जाता है और ये डेली का काम बहुत मुश्किल है, और ऊपर से अपने सर्कल में चलना भी और दूसरों से मिलना भी। हम तो बोलते रहेंगे और बोलते बोलते जो है ना हमें 5-6 दिन भी गुजर जाएंगे, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा। तो यहाँ पर हम करते हैं अपनी जो ये वीडियो है उसका एंड। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। आपके तमाम क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गए होंगे, और मुझे भी आपके क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गए ना? मुझे भी मिल गए हैं, जो मेरे माइंड में थे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने भी अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो, आप बताइए करें आप बताएं, ताकि हम जो है ना हर हफ्ते के हफ्ते आपके तमाम जो है एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखें और इनके तमाम सवालों के जवाब दें इंशाल्लाह। और डेली ब्लॉगिंग नॉट इजी, लेकिन हिम्मत का काम है। डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर आवर यूट्यूब चैनल कुर्रतुल ऐन ज़िया। लेकिन जाने से पहले अच्छे आपने कमेंट्स करने हैं, और जो है आपने ये भी बताना है कि हम कैसे ब्लॉग्स फ्यूचर में लेकर आए, और हम कौन से सिटी में जा रहे हैं वो भी हमें कमेंट करना है, और किसके सिटी में आए ये भी कमेंट करिएगा, ठीक है जी। और किस सिटी से इनवाइट आ रहा है। ठीक है जी, चले जी, अल्लाह हाफ़िज़। See you next time. हाँ जी, Okay. और हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और हम दोनों की फैमिलीज को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दोबारा इंट्रो देना और सारा कुछ। वो पहले वाले पार्ट से चलो वो आपके लिए चैलेंजिंग था। आपके लिए चैलेंजिंग क्या था? वो मैंने पूछ नहीं लिया आपसे। नहीं, वो नहीं पूछा। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो जी, आप क्वेश्चन पूछो।